दोस्तों, अब अंतिम यात्रा का संदेश आएगा। अगले 48 घंटे के अंदर आपके घर के बाहर एक बड़ी ही अनर्थ दुर्घटना घटने वाली है। दोस्तों, क्या कोई परिवार में से अलविदा कहेगा? साथियों, आज रात 7:40 पर आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा तांडव मचने वाला है। दोस्तों, बहुत ही दुखद घटना होगा और इस बार इस वीडियो को अनदेखा करने की गलती बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि जो घटना आपके साथ घटने वाली है वो घटना कोई साधारण घटना बिल्कुल भी नहीं होगी। मित्रों, देखिए, आपने अपनी जिंदगी में बहुत दुख झेल लिया है, बहुत कष्ट झेल लिया, लेकिन बस अब और नहीं, क्योंकि इस बार आपकी कुंडली में ग्रहों का जो महासंग्राम होने वाला है वो साधारण नहीं होगा। मित्रों, दादा गुरु ने आपकी कुंडली खोली है और उस कुंडली के अष्टम भाव में राहु आपको कई सारे अशुभ प्रभाव दे रहा है कि सप्तम भाव में शनि भी क्रोधित होकर बैठे हुए हैं। तो इस बार जो आपके जीवन में उथल पुथल मचेगी वो साधारण बिल्कुल नहीं होगी। देखिए मित्रों, मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि मैं आपको समय रहते सावधान कर दूं, क्योंकि ये सच्चाई आपको कोई और नहीं बताएगा। हमारे दादा गुरु ने आपकी पूरी कुंडली का विश्लेषण किया है, एक एक ग्रह की जांच पड़ताल की है, उसके बाद आपके लिए सटीक भविष्यफल का निर्माण किया है। इसलिए मेरी आपसे हाथ जोड़कर सिर्फ एक ही विनती है कि आप अपने लिए कम से कम 20 मिनट का समय तो निकाल ही सकते हैं। देखिए मित्रों, अगर आपने आज 20 मिनट का समय निकाल लिया तो आप अपने आने वाले 20 साल को सुरक्षित कर पाएंगे, क्योंकि जिस घटना का जिक्र मैंने आज से पहले आपसे नहीं किया था वही घटना आपकी जिंदगी में घटने वाली है। इसलिए बस आप अंत तक ध्यान से देखना। और सबसे पहले तो मित्रों, आप सभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में ओम महाकालेश्वर नमः अवश्य ही लिख दीजिएगा। बाबा महाकाल आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। तो मित्र देखिए, अभी मैं इस वीडियो की शुरुआत आपके घर से ही करूंगा, क्योंकि एक मुसीबत इस वक्त आपके घर के अंदर ही बैठी हुई है। मित्रों, पिछले कई समय से आपके परिवार में छोटी छोटी बातों को लेकर बहुत ज्यादा क्लेश चल रहे थे और उन क्लेश की वजह से ना तो आप ठीक से अपने काम धंधे पर ध्यान दे पा रहे थे और ना ही अपने परिवार पर ध्यान दे पा रहे थे। आपके घर में एक ऐसी महिला इस वक्त विराजमान है, बैठी हुई है, जिसकी वजह से घर की आर्थिक स्थिति और घर की सुख शांति बिगड़ी हुई है। अब मित्रों देखिए कि अगर घर व्यवस्थित रहेगा तो फिर आपकी जिंदगी भी व्यवस्थित रहेगी। अक्सर देखा गया है कि जिस घर में शांति नहीं रहती है उस घर में बहुत जल्दी ही अमंगल घटना घटने की संभावना बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि वहां पर नकारात्मक ऊर्जा निवास करने लग जाती है और फिर नकारात्मक ऊर्जा हमारे घर को दुखों से घिरा देती है। इसलिए मित्रों, मेरी एक विनती है आप लोगों से कि इस वक्त आने वाले समय में जितना ज्यादा हो सके अपने घर परिवार को व्यवस्थित रखने का प्रयास करें। बिल्कुल सुख शांति से अपना पारिवारिक जीवन लेकर चलें। देखिए, लड़ाई झगड़े हर परिवार में होते हैं, लड़ाई झगड़े हर घर में होते हैं, लेकिन अगर आपने इस वक्त अपने परिवार को संभाल लिया मित्रों तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि ग्रहों ने स्पष्ट संकेत दे दिया है कि आपके घर में एक अमंगल घटना घटकर ही रहेंगी। तो अगर हम छोटी छोटी सावधानियां बरत लेंगे तो शायद हो सकता है कि किसी बड़ी मुसीबत से बच जाएं। क्योंकि देखिए, वक्त कहकर नहीं आएगा, अचानक आपके घर में किसी सदस्य की तबीयत खराब हो सकती है। तबीयत खराब होने के कारण आपको तुरंत उन्हें अस्पताल लेकर भागना है, लापरवाही बिल्कुल भी नहीं करना है। और खासकर मैं उन लोगों से एक विशेष आग्रह करता हूं जो बीपी, शुगर और सांस की बीमारी से बहुत ज्यादा परेशान है। अगर उनके शरीर में कुछ भी हलचल होने को दिखती है तो तुरंत हॉस्पिटल की तरफ भागना है, टाइम बर्बाद नहीं करना है। क्योंकि मित्रों देखिए, अगर एक बार आपके जीवन में कुछ उथल पुथल हो गया तो फिर बैठ के रोने के और पछताने के अलावा कुछ भी आपको हासिल नहीं होगा। देखिए मित्रों, अब जिंदगी है, जिंदगी में दुख तो आते ही रहेंगे। ऐसा कौन इंसान है जिसके जीवन में दुख नहीं है? लेकिन आपको इस वक्त सभी परिस्थितियों में स्वयं को मजबूत रखने की कोशिश करना है। जितना ज्यादा आप खुद पर ध्यान देंगे उतना बेहतरीन आप खुद को निखार लेंगे। मित्रों, मैं आप सभी को एक बात और बता देता हूं कि देखिए, आपकी जो हर किसी के ऊपर भरोसा करने की गंदी आदत है, ये आदत आपको किसी दिन एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंसाकर कहीं का नहीं छोड़ेगी। हम क्या करते हैं कि जो लोग हमसे मीठा मीठा बोल लेते हैं, जो लोग हमारे प्रति अच्छा स्वभाव दिखा देते हैं, तो हम जल्दी से उनके ऊपर भरोसा कर लेते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा मित्रों कि कभी कभी जिसे हम अपना समझते हैं, अपना मानते हैं, वही इंसान हमारे लिए एक आस्तीन का सांप बन जाता है। और कहते हैं कि आस्तीन के सांप से बचना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आस्तीन के सांप का जहर बहुत जहरीला होता है। ये हमारी खुशियां छीन लेता है, ये हमारे घर परिवार की सुख शांति छीन लेता है, ये हमारे जीवन के रंगों को छीन लेता है। कुछ भी बात हो मित्रों, तो आपको सबसे पहले तो अपनी गुप्त बातें किसी भी व्यक्ति के साथ शेयर नहीं करना है।
अगर जैसे आपने कहीं पे पैसा निवेश किया है, कोई व्यक्ति आपसे पूछ रहा है कि अरे भाई तूने पैसा कहाँ पर निवेश किया है, जरा मुझे भी बता, मुझे भी वहां पर निवेश करना है, तो ये गलती आप बिल्कुल मत कीजिएगा। हो सकता है कि वो इंसान आपके ही पैर पे लात मार दे, जहां पर आप पैसा निवेश कर रहे हैं वहीं पर आपके पैसों को डुबवा दे। क्योंकि देखिए, आज के समय में भरोसा लायक कोई भी इंसान नहीं बचा है और इस वक्त ग्रह स्पष्ट संकेत दे रहे हैं कि आपके घर पर अचानक किसी रिश्तेदार का फोन आ सकता है और उस फोन के माध्यम से, देखिए मित्रों, मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि अगर कोई व्यक्ति आपको खुशखबरी दे रहा है तो तुरंत उनकी बातों में विश्वास ना करें, क्योंकि इसके पीछे आपके अपने ही कुछ रिश्तेदारों का षड्यंत्र भी हो सकता है, कुछ चाल भी हो सकती है। और जितना ज्यादा हो सके आप सबसे पहले तो अपनी संतान और अपनी जीवन संगिनी पर ध्यान दें, क्योंकि इस वक्त उनके स्वास्थ्य में अचानक से कोई उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। उन्हें आप तुरंत किसी अच्छे चिकित्सक के पास लेकर जाएं, क्योंकि देखिए, अगर समय रहते हम किसी चीज पर काबू पा लेते हैं तो फिर वो चीज फैलती नहीं है। मौसमी बीमारियां इस वक्त बहुत ज्यादा परेशान कर रही हैं और मौसमी बीमारियां कब आपके संतान और आपकी जीवन संगिनी को अपनी घेरे में ले लेगी पता नहीं चलेगा। देखिए मित्रों, आज के समय में हर व्यक्ति का मन करता है कहीं घूमने जाने का, हर व्यक्ति का दिल करता है कि एक अति उत्तम यात्रा करें, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो सका है। मित्र, ऐसा इसलिए संभव नहीं हो रहा है क्योंकि इस वक्त आपके यात्राओं के योग्य नहीं बन रहे हैं, और यात्राओं के योग्य नहीं बन रहे हैं इस वजह से आप बहुत ज्यादा बेचैन रहेंगे। चिड़चिड़ापन बहुत ज्यादा हावी रहेगा क्योंकि आप तनाव में बहुत ज्यादा हैं, और तनाव से बाहर निकलने की एक ही चीज है कि कहीं पर यात्रा करके आना, या ऐसी जगह पर जाना जहां हमारे मन को शांति मिले, हमारे मन को प्रसन्नता मिले। देखिए, जो हुआ है उसे भूल जाइए। पिछले समय में आपको अपने ही परिवार के द्वारा एक धोखा मिला था और उस धोखे से आप अभी तक उभर नहीं पाए हैं। लेकिन कहते हैं मित्रों कि अगर परिवार अपना है तो अगर परिवार धोखा भी दे तो उसे सहन करना पड़ता है। आप मूर्खता मत करिएगा, अपने घर परिवार की बातें किसी बाहर तीसरे व्यक्ति के सामने मत करिएगा, वरना कहते हैं कि एक घर को बर्बाद करने में किसी घर के व्यक्ति का ही हाथ होता है। क्योंकि कहते हैं कि धोखा अक्सर वही देते हैं जिनके ऊपर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। तो आपके भरोसे की नींव तो डगमगा गई है मित्रों, और रिश्तों में गांठें भी पड़ गई है। अब चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन पहले जैसा कुछ नहीं हो सकता है। अब एक तरफ आप वो इंसान है जो सबके साथ सबका अच्छा करते हैं, लेकिन अंत में आप ही के साथ बुरा हो जाता है, तो इसमें आपका कोई दोष नहीं है, इसमें किस्मत का भी दोष नहीं है, इसमें दोष है तो सिर्फ कर्मों का। और आपके यही कर्म थे कि आपने हमेशा लोगों का अच्छा सोचा, लोगों का अच्छा करा, लोगों के लिए आप हमेशा आगे रहे, और यही बात आपको पूरी जिंदगी भर खलती रहेंगी। अब देखिए मित्रों कि जो हो गया है उसे भूलकर स्वयं के लिए जितना ज्यादा हो सके बेहतरीन परिस्थितियां निर्माण करने की कोशिश करें, और अपनी निजी जिंदगी में अपने आप को खुश रखने का प्रयास करें। और आप इस वक्त कहीं पर भी अपने गुणों का बखान ना करें। चाहे कोई व्यक्ति आपके साथ कुछ समय के लिए रहना चाहता है तो उस व्यक्ति के साथ आप बहुत अच्छे से पेश आए। देखिए मित्रों, अगर हमारा व्यवहार अच्छा रहेगा, हमारी छवि अच्छी रहेंगी, हमारी वाणी उत्तम रहेंगी, तो लोग हमसे जुड़ने से कभी भी कतराएंगे नहीं। इसलिए हमेशा कहता हूं कि अगर कोई व्यक्ति आपका साथ ना दे तो कोई बात नहीं, आप खुद को पीछे हटाकर सिर्फ अपने आप को बेहतरीन बनाने पर ध्यान दीजिए। अगर आप स्वयं को बेहतरीन बना लेंगे तो परिस्थितियों के आधार पर लोग अपने आप आपसे जुड़ते जाएंगे। और अब मित्रों देखिए, जो बात मैं बताने वाला हूं वो बात स्त्रियों के लिए बहुत खास होने वाली है। स्त्रियां विशेषकर ध्यान दें कि देखिए, सौभाग्यवती जो स्त्री होती है वो अपना पहना हुआ मंगलसूत्र किसी और को ना पहनने दें। कहते हैं कि इसमें दोष लगता है और सौभाग्य पर संकट आ सकता है। दोस्तों, क्योंकि आज के समय में क्या हो गया है कि जो मॉडर्न स्त्रियां हैं वो अति उत्तम और बहुत ही आकर्षक मंगलसूत्र लेकर आती हैं। अपनी कोई सखी, अपनी कोई बहन या अपनी कोई रिश्तेदार मांगती है तो उसे दे देती हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि मंगलसूत्र जो है ये केवल एक आभूषण नहीं बल्कि आपके पति की लंबी आयु और वैवाहिक सुख शांति का प्रतीक है। इसे सदा श्रद्धा और मर्यादा से धारण करें। दोस्तों देखिए, महिलाएं विशेष ध्यान दें कि अभी जो जिंदगी चल रही है वैसी जिंदगी जीने की कोशिश ना करें। एक महिला का सिर्फ एक ही उद्देश्य होता है कि वो अपने पति के प्रति पूरी तरह से वफादार रहे। और आपको मित्रों, आपकी वफादारी का इनाम भी बहुत जल्दी मिलने वाला है। आपकी जीवन संगनी आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आपको दे सकती है, जिससे प्यार और ज्यादा बढ़ेगा और रिश्तों में और ज्यादा नजदीकियां आएंगी। मित्रों देखिए, जहां पर लोग आज के समय में
रिश्ते जोड़ने की जगह तोड़ने में ज्यादा विश्वास रख रहे हैं, वहीं पर आपकी जीवन संगिनी आपके लिए बहुत अच्छी तरह की खुशियां आपको देगी। देखिए, आप इस वक्त ज्यादा परेशान ना हो, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। परिस्थितियां धीरे धीरे बदलेंगी और जिंदगी में नए रंग भी आपसे जुड़ेंगे। जो लोग इस वक्त बहुत ज्यादा परेशान हैं छोटी छोटी चीजों को लेकर, अब देखिए, छोटी छोटी चीजें तो समय के आधार पर बदल ली जाती हैं। छोटी छोटी चीजें अगर हम चाहें तो बदल सकते हैं, क्योंकि ये सब हमारे हाथ में होता है। जो बीत गया, जो निकल गया, उसे भूलने का प्रयास करें मित्रों। चाहे वो रिश्ता हो, चाहे वो धन हो, चाहे वो कोई चीज हो, जो गया उसे जाने देना है। उस चीज में उलझ कर आपको नहीं रहना है, क्योंकि उस चीज में स्वयं को उलझा कर आप सिर्फ और सिर्फ स्वयं को तकलीफ और दुखी देंगे। मित्रों, कहते हैं कि आज के समय में सुखी और रिश्ते परिवार किसी को पसंद नहीं आते हैं। पति पत्नी के बीच में प्यार, बच्चों की समझदारी, परिवार की एकता, इन पर लोगों की नजर बहुत जल्दी लग जाती है। और नजर लगाने वाले कोई और नहीं बल्कि आपके अपने कोई करीबी रिश्तेदार ही होंगे। मित्रों, देखिए, आप आगे बढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आपका परिवार भी आपके साथ खड़ा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये चीजें कभी कभी हमारे कुछ अपने ही लोगों को नहीं खिलती हैं, और नहीं खिलती हैं तो फिर ये क्या करते हैं कि हमारी बर्बादी की मंत्र, हमारी बर्बादी की माला जपने लग जाते हैं। अर्थात आज के इस कलयुग में ऐसा देखा गया है और पाया गया है कि आज के समय में लोगों को खुद की खुशी में खुशी नहीं होती है, बल्कि लोगों की खुशी में सबसे पहले दुखी हो जाते हैं। आज के समय में लोग क्या सोचते हैं कि अरे पड़ोसी इतना खुश कैसे, और यही सोचकर इंसान स्वयं को दुखी कर रहा है। अगर आपकी भी स्वयं की ऐसी मानसिकता है तो ये मानसिकता आपके जहन में आप ही की खुशियों के लिए कब जहर बन जाएगी आपको पता नहीं चलेगा। देखिए, पड़ोसी को उसके भाग्य का मिल रहा है। आपका कोई हक नहीं बनता है कि आप उसके प्रति गलत सोच रखें, आप उसके प्रति गलत विचारधारा रखें, आप उसके प्रति गलत नीयत रखें। पड़ोसी अपने भाग्य का खा रहा है, अपनी किस्मत का खा रहा है, उसे खाने दें। लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार पर, अपनी मेहनत पर, अपने कर्मों पर विश्वास रखें। क्योंकि मित्रों, देखिए, मैं बता देता हूं आपको कि अगर आप बहुत ज्यादा लोगों के बारे में सोचेंगे तो फिर परेशानियां आप अपने ही जीवन में आमंत्रित कर रहे हैं। और कभी कभी ये परेशानियां इतनी बढ़ जाती हैं कि हमें समझ नहीं आता है कि हम किन लोगों पर ध्यान दें। जब इंसान दूसरों के बारे में ज्यादा सोचना शुरू कर देता है तो वो ना तो खुद के प्रति अच्छी सोच रख पाता है, ना परिवार का ध्यान रख पाता है। आपकी इस वक्त एक ही जिम्मेदारी है कि आप अपने परिवार पर ध्यान दें, अपने परिवार के लोगों को आप सबसे आगे रखें। और कहते हैं मित्रों कि नई चीजें या नया परिवर्तन जब जिंदगी में आता है तो वो परिवर्तन हमें बहुत कुछ सिखा जाता है। जैसे मान लीजिए कि आप अपने घर में नया फोन, नई नौकरी, नई शादी या नया बिजनेस, किसी भी नए बदलाव पर उतरते हैं तो फिर आपको मित्रों देखिए जीवन में बहुत कुछ नए मिलते हैं। इसलिए अपने जीवन में हमेशा आपको कुछ नया ट्राई करते रहना चाहिए। लोगों को नई चीजों में बहुत खुशी मिलती है, लेकिन पुरानी चीजें भी मित्रों बहुत ज्यादा आपके जीवन में मैटर करती हैं। पुरानी चीजों को भूलना सही नहीं है, क्योंकि पुरानी चीजें ही हमारे दुख में काम आएंगी। ठीक उसी तरह ये बात रिश्तों पर भी लागू होती है। लोग क्या करते हैं कि नए लोगों से रिश्ता जोड़ लेते हैं, नए लोगों के साथ घूमते हैं, नए लोगों के साथ खाते पीते हैं, लेकिन वे पुराने लोगों को भूल जाते हैं। लेकिन वे ये नहीं सोचते हैं कि मुसीबत के समय, रात, आंधी रात में भी पुराने रिश्तेदार ही हमारे लिए हमें खड़े मिलेंगे। इसलिए मित्रों, आप सभी को मैं बता देता हूं कि आप इस वक्त ज्यादा परेशान ना रहें। परेशानियां धीरे धीरे समाप्त होती जाएंगी, क्योंकि ग्रहों की स्थितियां वापस से आपके लिए काफी ज्यादा सकारात्मक बन जाएंगी। देखिए, समय बदलने में वक्त लगता है। आज के समय में इंसान को बहुत ज्यादा जल्दी हो गई है। बार बार गुरुजी से पूछते हैं कि गुरुजी जीवन में अच्छा वक्त कब आएगा, गुरुजी परेशान हो चुका हूं। देखिए, गुरुजी भगवान नहीं है, गुरुजी सिर्फ आपके भविष्य को बताते हैं। और किस तरह बताते हैं? अपनी कुंडली का विश्लेषण करके। और उस कुंडली में जो लिखा होता है गुरुजी सिर्फ वही बताते हैं, अपने मन से कुछ भी नहीं बताते हैं। इसलिए देखिए मित्रों, आपको ज्यादा परेशान नहीं होना है। अच्छे समय की शुरुआत बहुत जल्दी होगी और उस अच्छे समय में आपको अहंकार और घमंड नहीं पालना है। अहंकार और घमंड पालने से परिस्थितियां और भी बिगड़ सकती हैं और भी मित्रों आप अपने लिए मुसीबतें खड़ी कर सकते हैं। इसलिए जो मिल रहा है उसका आप सम्मान कीजिएगा और घमंड बिल्कुल भी नहीं आने दीजिएगा। अब देखिए, मैं आपके लिए एक बहुत ही चमत्कारी उपाय बताता हूं। ये चमत्कारी उपाय कोई साधारण उपाय नहीं है। जिस भी जातक ने इस चमत्कारी उपाय को सच्चे मन से और सच्चे श्रद्धा से कर लिया, उसका जीवन धन्य हो जाएगा। देखिए दोस्तों, अगर जिंदगी में आर्थिक संकट हो या शारीरिक पीड़ा, संविधान तो शिव के चरण में है।
अगर आर्थिक उन्नति में बार बार रुकावट आ रही है, पैसा आते आते रुक जाता है, आकर चला जाता है, पैसा बिल्कुल भी जेब में नहीं ठहर रहा है, यानी कि एक तरफ से आया तो दूसरी तरफ से चला गया, और देह जनित पीड़ाएं जीवन में स्थायी बन गई हैं, जो आपकी जान पर भी कभी कभी आड़े आ जाती हैं, तो शिवलिंग पर निरंतर जल अभिषेक का उपाय है। बहुत ध्यान से सुनिएगा कि जल तो हर व्यक्ति भगवान शिव को अर्पित करता ही है, तो कांसे, तांबे या मिट्टी का मटका शिव मंदिर में लगवा दे जिससे महादेव पर जल गिरता रहे, या स्वयं रोज शिवलिंग पर जल चलाएं। शिव का यह सरल उपाय अनेक जटिल बाधाओं का अंत करता है। क्योंकि देखिए मित्रों, जब जीवन में हर दिशा बंद लगने लगे तो शिव की शरण में आकर बस एक मटका या एक लोटा जल अर्पित कर दीजिए, और जल नहीं, आपकी सारी पीड़ाएं अपने साथ बहा ले जाएगा। वो जल नहीं, वो अमृत रहेगा। क्योंकि देखिए, जीवन में दुख परेशानियां बहुत चल रही हैं। जिन लोगों ने ये उपाय किया है उन लोगों के जीवन से सभी समस्याएं समाप्त हो गई हैं और पल भर में सब कुछ ठीक भी हो गया है। और कहते हैं मित्रों कि अंधेरे से जिन जातकों को डर लगता है, जैसे हैं कि कई सारे बच्चे भी ऐसे रहते हैं, कई सारी महिलाएं भी ऐसी रहती हैं जिन्हें अंधेरे से डर लगता है, प्रेत आत्माओं से डर लगता है, तो चांदी की चेन में आधा कटा हुआ चांद का लॉकेट डलवाकर पहन ले। देखिए, चांदी जो होती है वो शुक्र और चंद्रमा से संबंध रखती है, और जब इंसान का शुक्र मजबूत होता है तो उसे अनजान भय नहीं सताने लगते हैं, उसका सारा भय दूर हो जाता है। और कहते हैं कि चांदी जो है शांति, सुरक्षा और चंद्र ऊर्जा का दिव्य संगम बनाता है। आधा चांद जहर नकारात्मकता को दूर करता है, इसलिए भगवान शिव ने भी अपने जटा में अपने सिर पर अर्ध चंद्रमा विराजित किया।